सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक देव जो सिख पंथ है उसके पहले गुरु थे। गुरु नानक देव एक संत थे। वो सभी के सहयोगी थे, विनम्र थे, दयालु थे, विशाल हृदय वाले थे। उनकी सोच बृहद थी। संत थे तो वो जगह जगह भ्रमण करते थे। जगह जगह भ्रमण करते हुए एक बार वो एक गांव में पहुंचे और वहां लोगों ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उनको बहुत सारा दान दिया, भोजन कराया और इससे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में कहा, इस गांव के लोग उजड़ जाएं, इस गांव के लोग उजड़ जाएं। उनके साथ में उनके कई एक शिष्य रहा करते थे। तो उस शिष्य ने सुना, जिसका नाम मर्दाना था। मर्दाना उनका विशेष सहयोगी शिष्य था और इसके बाद उनको आशीर्वाद दे करके, यानी अब ये आशीर्वाद माने या शाप माने कि इस गांव के लोग उजड़ जाएं, इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें। और ऐसा कहकर के प्रातःकाल फिर गुरु नानक देव अपनी यात्रा पर चल दिए। और चलने के बाद में फिर जब उनका नेक्स्ट पड़ाव था शाम को, तो एक गांव में उन्होंने एंट्री ली और वहां पर गांव के बाहर एक मंदिर पर वो रुके, अपने आसन जमाया और गांव के लोग वहां पर आगे जो मंदिर में थे उन्होंने सूचना दी कि भाई एक संत आए हैं, दाढ़ी वाले संत आए हैं। लोगों ने उनके साथ में जो व्यवहार किया वो बहुत खराब था। उनसे तमाम क्वेश्चंस किए, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, आप क्या करते हैं, और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको अपशब्द भी बोले। और खाना पीना पानी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस पर गुरु नानक देव के लिए बड़ा मुश्किल था वहाँ ठहरना। अपने शिष्यों के साथ में तुरंत उस गांव को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी मजबूरी थी। और उनको आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग सुखपूर्वक आनंद पूर्वक इसी गांव में रहें, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर उनका एक शिष्य सुन रहा था जो उनका करीबी शिष्य था, मर्दाना। और जब उन्होंने सुना कि भी पहले गांव में जिन्होंने स्वागत सत्कार किया उनको इन्होंने आशीर्वाद की जगह श्राप दे दिया कि ये गांव उजड़ जाए, जगह जगह ये सब चले जाएं। और जिस गांव में लोगों ने मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, सम्मान नहीं दिया, अपमान किया और उनको आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग सुखपूर्वक इसी गांव में रहें, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा ऐसा क्यों। तो गुरुजी ने कहा कि पहले गांव के लोग बहुत अच्छे थे और वो अगर बिखर जाएंगे, जगह जगह चले जाएंगे तो अच्छाई को अपने साथ ले जाएंगे और सभी जगह अच्छाई फैलाएंगे। इसलिए उनका जगह जगह जाना बहुत जरूरी है। एक जगह पर अगर अच्छाई केंद्रित हो गई तो अच्छाई कैसे फैलेगी। और जो दूसरा गांव में जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे, स्वभाव से कुटिल, व्यवहार से वो निष्ठुर थे, कठोर थे और वो अगर जगह जगह जाएंगे तो बुराइयों को जगह जगह फैलाएंगे। इसलिए बुराई अगर एक जगह केंद्रित रहती है, गांव में रहती है, तो कम से कम एक छोटा सा क्षेत्र ही तो बुराई से प्रदूषित होगा। तो इस तरह से गुरु नानक देव ने अपने मर्दाना शिष्य को बताया, अन्य शिष्यों को बताया
उसके बाद में भ्रमण करते करते वो एक बार मक्का गए, और मक्का में जो काबा है वहां जाकर के और मक्का में सो गए। अब सोते समय, लेटते समय उनके पैर काबा की तरफ थे। तो एक मुस्लिम, दाढ़ी वाले मुस्लिम आकर के कहते हैं कि ए बाबा, ये तूने जो हमारे काबा की तरफ पैर कर रखे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे पैर तुम उधर कर दो जिधर तुम्हारा काबा न हो। उसने उनके पैरों को पकड़ के घुमाया, दाएं घुमा दिया, तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि काबा दाएं चला गया। फिर उनको बाएं घुमाया तो ऐसा लगा कि बाएं चला गया। उन्होंने, उस व्यक्ति ने गुरु नानक देव के पैरों को घुमा करके लेटे लेटे चारों तरफ कर दिया, तो काबा चारों तरफ घूम गया। ऐसी अनुभूति उसको हुई। तो जब ऐसी अनुभूति उन मुल्ला जी को हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के माफी मांगी, क्षमा याचना की, कहा कि आप श्रेष्ठ महान संत हैं, मुझे माफ करें। और उन्होंने एक संदेश दिया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सभी जगह है। एक्चुअली ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे पास है, हर जीवधारी में है, हर जंतु में है, हर पेड़ पौधे में है। और उनका यह अमर संदेश आज हमको प्रेरणा देता है और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी गुरु नानक देव जो सिख पंथ के संस्थापक हैं, उनसे प्रेरणा लें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हम गरीब असहाय की सहायता करें, अनाचार अत्याचार का विरोध करें और जीवन में खुशहाली लाने के लिए सद विचारों का संचयन करें, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से खुशी से भर जाएगा। तो हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और जीवन में खुशी, दूसरों के जीवन में खुशी बिखेरें और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।